Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed exercise 11.1. So now we will start exercise 11.2. So firstly we need to understand the rules of for exercise 11.2. So the first rule is the properties. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले तो एक सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। किन्हीं भी दो नंबर की कम्यूटेटिविटी क्या होती है? कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करते हो, जैसे कि 3 + 4 कर रहे हो, आंसर क्या आया 7। तो हम इसे 4 + 7 भी तो लिख सकते हैं, 4 + 3, आंसर वही आएगा 7। तो ये क्या होती है कम्यूटेटिविटी, मतलब हम इनकी जगह भी इंटरचेंज कर सकते हैं डिजिट्स की, तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। ये क्या होती है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। एडिशन करने की कम्यूटेटिविटी क्या हुई हमारी कि हम चाहे 4 + 3 करें चाहे 3 + 4 करें, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट ऐसी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने की क्या प्रॉपर्टी होती है? सेम वही कि हम चाहे 3 × 4 करें, इस आंसर क्या आएगा 12, चाहे 4 × 3 करें, आंसर क्या आएगा 12। इधर भी मल्टीप्लिकेशन में भी हम जगहों को क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम वही आएगा, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, दो प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। एक प्रॉपर्टी क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी डिजिट दी हुई है जिसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो हम उसे टुकड़ों में तोड़ के कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक हमें दे रखा है, मान लो 8 × 11 दे रखा है। अब मान लो आपसे 11 की टेबल नहीं आ रही है, तो कैसे करेंगे? हम इस 11 को 8 × लिख दिया, 10 + 1 लिख सकते हैं। 11 को हमने ब्रेक कर लिया, 10 + 1 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आया 8 × 10 कितना हुआ 80, प्लस 8 × 1 कितना हुआ 8, आंसर कितना आ गया 88। इधर मल्टीप्लाई करते तो भी हमारे पास क्या आता 88। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है कि हम किसी बड़े नंबर को ब्रेक करके उसके पार्ट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि हम मान लो हमारे पास एक नंबर है 7 × 25, ठीक है। अब 25 की टेबल नहीं आती है, कैसे करेंगे फिर? तो कैसे करेंगे, देखिए 7 को एज इट इज़ लिख दिया, 25 को ब्रेक किया 20 + 5, ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 20 + 7 × 5। अब कर दो, 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर दो, 7 × 2 = 40 और 1 0 आ जाएगा 140। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35, ऐड कर दो दोनों को, कितना हुआ 175। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या हुआ कि हम किसी भी नंबर को ब्रेक करके उसके हर पार्ट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 11.2। क्या है इस एक्सरसाइज में? द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वही होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसकी साइड क्या दे रखी है, हमें L दे रखी है। तो ये साइड भी L होगी और ये साइड भी L होगी, तीनों साइड L होंगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइड। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आपको दिखाना है। पैरामीटर क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, 3 × साइड होता है। अब साइड क्या है हमारे पास L, तो इधर 3 × L लिख दो, मतलब 3L क्या हो गया, इसका पैरामीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन में कितनी साइड होंगी 6 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5
एंड 6, ये 3 साइड्स हो गई। अब क्या लिख रहा है इसमें, इज़ डिनोटेड बाय एल, मतलब कि सारी साइड्स कितनी हैं इसकी, एल 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 एल। ओके, उसके बाद एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल, आपको इसका पैरामीटर बताना है। हेक्सागन का पैरामीटर क्या होता है, कितनी साइड्स हैं टोटल, 6, तो 6 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अगर सेम ही साइड है सारी, वरना तो आप सबको सारी साइड्स को ऐड कर दो, उसका पैरामीटर हो जाएगा। अगर सारी चीज़ सेम ही है, सारी साइड सेम है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने साइड कितनी है हमारी, एल, 6 मल्टीप्लाई एल, तो आंसर क्या है 6L। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब इज़ द 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन 11.11, इसमें दिया हुआ है, ये 3D फिगर होता है, तो आप जानते हो। द लेंथ ऑफ एन एज, जो इसका एक एज है, ये एज जो है ये वाला, एक एज की लेंथ क्या है, L दे रखी है। अब आपको इसका फॉर्मूला देना है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब। आपको टोटल बताना है, टोटल इसकी क्यूब की जितनी भी एजेस हैं उनकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं। एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं, देखो वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 तो ये हो गए। अब 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो एक क्यूब में कितने होते हैं, हमारे एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बना है इसका, 12 मल्टीप्लाई L करेंगे, तो 12L, ये क्या इसका फॉर्मूला हो गया हमारा एजेस की टोटल लेंथ निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज़ अ लाइन, एक जो सर्किल का डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब वो लाइन जो सर्किल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और सर्किल के बिल्कुल बीच में से होके निकलती है, ठीक है। तो वो क्या होता है इसका डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज़ अ लाइन, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल के 2 पॉइंट्स, कॉर्नर पे 2 पॉइंट्स को मिलाती है आपस में, और ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, और सर्किल के सेंटर से भी होके निकलती है। ए बी 2 पॉइंट है, इनको मिला रही है ये लाइन, और साथ में सी जो सेंटर है वहाँ से होके भी निकल रही है। ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, ये जो ए बी लाइन है ये क्या है, सर्किल का डायमीटर है। सी इज़ द सेंटर, सी सेंटर है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्किल डी इन टर्म ऑफ रेडियस, अब आपको रेडियस के टर्म में बताना है। अब मैंने आपको बताया था मैं जब हमने सर्किल पढ़ा था कि सर्किल के सेंटर से सर्किल के जो आउटसाइड में कोई भी पॉइंट ले लो, सर्किल के सेंटर से सर्किल के आउट में उसके जो बाहर का जो ये सर्किल बना हुआ है, आउटलाइन बनी हुई है, उस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है। तो अगर ये R है तो ये जो डिस्टेंस है C से A की तरफ ये भी R होगी, ये भी R होगी। तो इधर ये जो C से B तक की ये भी R हो जाएगी। तो इस पूरे की लेंथ क्या हो गई, 2R हो गई। सर्किल के सेंटर से सर्किल की आउटलाइन वो जो होती है उसमें आप आउटलाइन पे कोई भी पॉइंट बना हो कहीं भी, सर्किल के सेंटर से उसकी डिस्टेंस सेम होती है। तो हमें C से P तक की डिस्टेंस दे रखी है R, तो C से A की डिस्टेंस भी R होगी और C से B की डिस्टेंस भी R हो जाएगी। तो टोटल AB की लेंथ कितनी हो गई, 2R हो गई। तो क्या बना हमारा डायमीटर, क्या बना 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स हैं उनको ऐड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो 14 और 27 को ऐड करो, तो लिख दो, चलो 14 + 27 को ऐड कर दो। उसके बाद इसका आंसर कितना आया 41, और उसके बाद उसमें 13 और ऐड कर दो तो +13। एक तरीका तो ये हो गया। आंसर कितना आएगा इसका 54।
ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये हो गया क्या कि पहले 27 और 13 को ऐड कर दिया, उसके बाद में 14 को ऐड कर दिया। तो आपको जब ऐड करना होता है 3 नंबर्स को या 4 नंबर्स को, कितने भी नंबर्स को, तो आप पहले किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एक सीक्वेंस में चलो, पहले आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि हम अगर हमें कोई कितने भी नंबर ऐड करने हैं तो हम पहले कोई सा भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक सीक्वेंस वाइज ही ऐड करो। आप बीच के 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो, आप बाद के 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो, आप एक पहले का एक बाद के को ऐड कर सकते हो, आप किसी भी नंबर को बीच पहले ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप एक सीक्वेंस से ऐड करो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम 11.3 शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।